नाज़रीन, चिन्योर शहर का पूरी दुनिया पर जब भी कहीं नाम लिया जाता है तो सबसे पहला जो लफ्ज़ चिन्योर शहर के नाम के साथ अटैच किया जाता है वो चिन्योटी फर्नीचर का है। चिन्योर शहर में इस वक्त 9 ताज़िए जो हैं वो मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में जो हैं बरामद होते हैं और ये अकीदतमंदों, चिन्योटी फ़न और सकाफ़त का एक ऐसा हसीन इम्तिज़ाज है जो कि देखने लायक है। ये ताज़ियादारी की तारीख जो है ना वो तकरीबन 450 साल से ज़्यादा है। जो सोना है ना सोने के साथ इसकी सुनहरे की तशबीह दी गई है। ये तकरीबन 45 साल पहले बना था। उस टाइम जनाब इस पे जो है 4.5 लाख रुपए लगा था। अब उसी हिसाब से अगर आप आज सोचें तो ये 4.5 करोड़ पे चला जाएगा। और इसका टाइम जो है बनाने का, अगर मुसलसल इसकी तैयारी होती रहे तो 2 साल कम अज कम जो है इस ताज़िए को तैयार करने में लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं फहाद नकवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, चिन्योर शहर का पूरी दुनिया पर जब भी कहीं नाम लिया जाता है तो सबसे पहला जो लफ्ज़ चिन्योर शहर के नाम के साथ अटैच किया जाता है वो चिन्योटी फर्नीचर का है। चिन्योर शहर में इस वक्त 9 ताज़िए जो हैं वो मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में जो हैं बरामद होते हैं और ये अकीदतमंदों, चिन्योटी फ़न और सकाफ़त का एक ऐसा हसीन इम्तिज़ाज है जो कि देखने लायक है। ये ताज़िए देखने के लिए चिन्योट शहर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब से लोग अयाम मुहर्रम में चिन्योट में तशरीफ़ लाते हैं और पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक होते हैं। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये इमाम बारगाह ठट्टी शर्की कहलाता है और यहाँ पर ये जो ताज़िया ये चिन्योट के ताज़ियों में सबसे ज़्यादा बुलंदो कामत और सबसे ज़्यादा वज़नी ताज़िया कहलाता है। चिन्योटी कारीगरों का ये सकाफ़त और हुनर का हसीन इम्तिज़ाज किस तरह बनता है, क्या-क्या इसमें चीज़ इस्तेमाल होती है और क्या इसकी तारीख़ है और चिन्योट में इसकी रवायात कितने साल पुरानी हैं। आज हम आपको आज इस सेगमेंट में मुकम्मल चिन्योटी ताज़िए की तारीख बताएंगे। सर, ये जो चिन्योटी ताज़िए हैं इसकी कितने साल पुरानी तारीख है और ये ताज़िया किस वजह से निकाला जाता है? इसके पीछे फ़न है, इसके पीछे कारीगरी है, इसके पीछे अकीदतमंदी है, क्या इस हवाले से आप कहेंगे? ताज़ियादारी, ताज़िया लफ्ज़ एक ताज़ियत, पुरसा देना। ये ताज़ियादारी की तारीख जो है ना वो तकरीबन 450 साल से ज़्यादा है। और ये अमीर तैमूर के दौर, अमीर तैमूर ने बरसगीर पाको हिंद पे जब कब्ज़ा किया ना, तो उसने अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये एक ताज़ियादारी जो मुतारफ़ करवाई, जो कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, एक बुलंद मकाम है। और उसकी जो ये कारीगर मुख्तलिफ यानी कि बरसगीर के उन्होंने इकट्ठे किए और उन्होंने कहा कि ऐसा शाकार बनाया जाए कि जिस तरह उनका मकाम है ना, वो भी जो ताज़िया तामीर हो, उसकी शक्ल जो है ना वो जन्नत के महल का खाका जो है ना वो पेश किया जाए। सर, जब ताज़िया पहली दफ़ा तामीर हुए थे ना, क्योंकि हमारा ये अकीदत है, हम आले मोहम्मद की जो है ना जो गम है उसकी हम सब बिछाते हैं जी। हमारा ये अज़ादारी का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। अमीर तैमूर दौर में ये जो है ना इसकी अक्कासी की थी, वो छोटे साइज़ में ताज़िए थे। फिर ताज़िए जब मुगलिया दौर आया तो इसमें ताज़िए को बुलंद वाला यानी कि मुसलमानों को एक आज़ादी मिली अपने यानी कि अकायद को बेहतर तरीके से जो है ना वो सारे अंजाम देने के लिए उन्हें आसानियाँ मिली, जिस पर इस बड़ी जो ताज़ियादारी है वो बड़े लेवल पे जो ताज़िए बने ये मुगलिया दौर में बने। फिर आगे अंग्रेज़ ने आगे 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने आगे कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उन्होंने भी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में उन्होंने एक कानून बना दिया कि इतनी दुनिया ये गम हुसैन मनाती है और इसको जो बंदा जो इसका मुतवल्ली जो इसका बानी है जुलूसों का, उनको एक प्रोटेक्शन जो है ना उन्होंने लाइसेंस जारी कर दिया, जो आज तक हमारे लाइसेंस वो उसी अंग्रेज़ दौर के कानून के मुताबिक ही हमें जारी होते हैं। इसमें कभी तरमीम नहीं हुई, क्योंकि ये एक आज़ादारी का मसला है और मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये इंतज़ामिया का भी शुक्रिया है कि वो हमें लाइसेंस जो है हर साल रिन्यू करके देते हैं। अच्छा, ये जो एक ब्यार की लकड़ी, एक खालिस लकड़ी से इतना खूबसूरत ये शाकार बना, कितनी इस पे लकड़ी लगती है, कितनी मेहनत लगती है और क्या-क्या इसमें ख़ुसूसियात हैं, ये बताइएगा? असल पता क्या है जी, जो ताज़ियादारी जो हमें लाइसेंस पे उन्होंने लिख के दिया हुआ है ना, अंग्रेज़ दौर से चला आ रहा है।
کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ 38 36 سے ہر لائسنس کے اوپر لکھا ہوا ہے جو ہائٹ ہے. اس پہ تخمینہ جو ہے نا وہ بیار کا اس لیے نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ جو استعمال ہوتی ہے نا لکڑی اس میں ضائع بھی بڑی ہوتی ہے. کیونکہ بیار کے اندر ایک گول سا دائرہ لگا ہوتا ہے، اکثر جو آپ اس کا اگر کوئی اس کو کاٹتے ہیں نا تو وہ لکڑی جو ضائع ہوتی ہے نا جس کے اندر وہ بنے ہوتے ہیں نا نشان، وہ لکڑی کو ہم ضائع کرتے ہیں کیونکہ اس کا ادھر نہیں لگا سکتے. تو یہ صاف لکڑی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے کیونکہ آج کل کے دور میں اگر اس طرح تازیہ بنایا جائے، یہ تقریباً 45 سال پہلے بنا تھا، اس ٹائم جناب اس پہ جو ہے 4.5 لاکھ روپے لگا تھا. اب اسی حساب سے اگر آپ آج سوچیں تو یہ 4.5 کروڑ پہ چلا جائے گا. اور اس کا ٹائم جو ہے بنانے کا اگر مسلسل اس کی تیاری ہوتی رہے تو 2 سال کم از کم جو ہے اس تازیہ کو تیار کرنے میں لگ جائیں گے. ہم زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہے کہ جتنا ان کا مرتبہ ہے نا نواسہ رسول ہیں، جتنی ان کی قربانی ہے اسلام کی خاطر، اس طریقے سے اس کی جو لکڑی ہے وہ بھی اسی لیول پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنا سا انسان کتنا کر سکتا ہے. جو سونا ہے نا سونے کے ساتھ اس کی سنہرے کی تشبیہ دی گئی ہے. اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز آگے آپ نے بتائی کہ یہ جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، یہ بالکونی بنی ہوئی ہے، یہ جنت میں جو محل ہے جنت کے سرداروں کا، اس سے تشبیہ دی گئی ہے. جی بالکل، یہ تازیہ داری جب یہ تیار ہوا تھا نا، اس کا جو سکیچ ہے نا وہ ذہن میں یہی خاکہ تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو جنت میں یہ محل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جو ہے گفٹ ہوگا. اور یہ تازیہ داری ایک بہت بڑی آرٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ تازیہ داری کا مقصد کیا ہے. اور یہ جو ہر منزلیں اس کی تیار ہوئی ہیں، ہر منزل میں ایک الگ کام ہوا ہے، اس کے لیے ایک پراپر زیادہ ٹائم چاہیے. تو جو اس کے اوپر آگے پھر اندر مزار ہے جی، ساتھ مینار ہیں، یہ ہر چیز عکاسی کرتی ہے. مختلف جو ہے نا اس میں مزارات کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس میں جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی شامل کیا گیا ہے. پھر اینڈ پہ اوپر جا کے جو چاند ستارے جو لگایا گیا ہے وہ پنجتن پاک کے نام سے پانچ اماموں کے نام سے وہ ستارے ہیں جی. وہ اس کے ساتھ ایک چاند، کیونکہ وہ چاند ایک معتبر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں معتبر چیز چاند اور ستارہ ہے، اور وہ بھی ہمارے ظاہر ہے کہ آل رسول ہیں، وہ چاند اور ستارے کی مانند ہے. چنیوٹی تازیوں کی آج آپ نے تاریخ سنی کہ یہ 450 سال سے بھی زائد اس کی پرانی تاریخ ہے، اور آج بھی اس صدی میں بھی چنیوٹ کے اندر یہ تازیے انہی شان و شوکت کے ساتھ، انہی خوبصورتی کے ساتھ یہ مجالس اور جلوسوں کی زینت بنا جاتے ہیں. عزاداران امام حسین علیہ السلام ان تازیوں پر آ کر اپنی منتیں مرادیں جو ہیں وہ مانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی منتیں مرادیں اللہ پاک پوری بھی فرماتا ہے. چنیوٹی تازیوں کی مکمل تاریخ آج آپ کے سامنے رکھی. آج کے سیگمنٹ سے ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.